हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग मूडी अंदाज पर। ऑलरेडी चैप्टर के कुछ वीडियो अपलोड हुए, रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो अप्रैल 2023 में इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया, आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट टाइप का सम्स है, बुक में इसके रिलेटेड 2 से 3 सम्स दिए गए, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसके बाद देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर सम्स कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है। मैं गुजराती में टोटली लिखकर समझाने वाला, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम्स किस टाइप का दिया गया? देखिए, सम्स में हमें क्या दिया गया, एक्स और वाई करके 2 हमें प्रपोजल दिए गए, 2 दरखास्त दिए गए, मतलब 2 प्लान दिए गए। हमें करना क्या है, कौन सी 2 मेथड अप्लाई करनी है। यहाँ पर 2 मेथड लास्ट में बताया गया है। एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो चौखी वर्तमान मूल्य, ये पद्धति, और दूसरी पद्धति प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नफा करता। इन 2 मेथड के अकॉर्डिंग हमें देखना है इन दोनों प्लान में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग रहेगा, लेकिन सम्स ईजी है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड रखिएगा सॉल्यूशन करने की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एंटर देखना, इसके रिलेटेड मैं प्रैक्टिस करने के लिए सम्स आपको देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स के रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, और यहाँ पर सेकंड वाई के रिलेटेड दिया गया। तो एक्स का पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम ये रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसका कॉस्ट बताएगा, उसकी पड़तर बताएगी 2,40,000 का रहेगा। ठीक है, एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट ही है हमारा। और साथ में उसकी सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज मतलब भंगार कीमत बताएगी, ये 15,000। और एडिशनल में क्या लिखा गया है, कुछ हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, किसके रूप में? इन्वेंटरी और रिसीवेबल लेना और स्टोर के रूप में हम 1,35,000 उसके ओवर इट्स लाइफ आयुष के दरमियान में 1,35,000 का इंक्रीमेंट करेंगे। इतना हम पैसा उसमें और इंक्रीमेंट करेंगे, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रोकार्ड में ये ऐड होगा, सॉल्यूशन हम देखेंगे। और इसके बाद हमें क्या आवक मिलेगी, इनकम क्या होगी, जो हमें सेल्स बताया गया इनकम के रूप में 3 लाख का हमारा पर एनम वार्षिक हमारा सेल्स वेचाण होने वाला है, ये हमारी आवक है। तो साथ साथ में इतना कमाने के लिए हमको कुछ खर्चे भी बताया गया। जो कैश एक्सपेंस बताया गया, रोकड़ खर्च, वो होने वाला 1,05,000 ईच ईयर, हर साल होने वाला है। कितने तक के लिए? 5। तो 5 साल का हमको कैलकुलेशन करके दिखाना है। और डेप्रिसिएशन घसारे के लिए बोल दिया गया है कौन सी मेथड हमको यूज करनी है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लिटी पद्धति। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करें। यहाँ पर हमें देखिए डायरेक्ट एक हर साल का बता दिया गया, आवक 3 लाख बताया गया। तो एक साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे कैश फ्लो का, जो हर साल सेम रहेगा। तो पहले कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कैश फ्लो आएगा कितना। तो फर्स्ट हमारा जो प्लान है या प्रपोजल है, ठीक है, जो योजना एक्स है जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो ईच ईयर इक्वल रहने वाला है। कैश फ्लो हम फाइंड आउट कर देते हैं, रोकड़ प्रवाह, जहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए हमको आवक में से खर्चे माइनस कर देना है सबसे पहले, तो हमारी वो प्रॉफिट की रकम बन जाएगी। तो प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए तो हमको आवक के रूप में क्या दिया गया है, सेल्स दिया गया है, वेचाण दिया गया, जो एवरी ईयर कितना बताया गया यहाँ पर 3 लाख बताया गया है, जिसमें से हम पहले खर्चे माइनस कर देंगे। तो खर्चे के रूप में एक ही खर्चा बताया है, वो खर्चा हमारा कैश रोकड़ का जो एक्सपेंस होगा वो है 1,05,000 हर साल के लिए। तो सबसे पहले हम खर्च माइनस कर देंगे, जो हमारा एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे, खर्चा जो होने वाला है 1,05,000। और एक खर्चा माइनस करने के बाद अब जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 1,95,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारी कमानी बनने की अर्निंग बना जाएगा। बट ये बिफोर है, बिफोर मतलब बिफोर डैब एंड टैक्स, घसारा ने करवेरा पहला का। तो अब हम कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन घसारों माइनस करेंगे, और जिसका लिए हमें बताया गया डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड बोली गई है, स्ट्रेट लाइन मेथड बताएगी, जिसके लिए बेसिक सा फॉर्मूले थ्रू हम सॉल्यूशन कर देंगे। क्योंकि हमें कॉस्ट बताएगा, खर्चा स्टार्टिंग वाला वो ही लेना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक तरह का 2,40,000 का, और साथ में उसकी भंगार कीमत भी बताई गई है 15,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देख रहे होंगे, हमारी कॉस्ट वैल्यू माइनस क्या होता है हमारा भंगार वैल्यू, और डिवाइड में होता है आयुष। ठीक है, जो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बताया गया। तो 5 साल के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर का निकल के आ जाएगा 2,40,000 माइनस 15,000 और डिवाइड में 5 करेंगे तो 65,000 का डेप्रिसिएशन घसारा हमें मिल जाएगा, जो ईच ईयर इक्वल रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधी लिटी पद्धति। थोड़ा बहुत स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, हमने बीकॉम में भी ये सब सीखा हुआ है इसके लिए, और आना भी चाहिए हमें। तो 65,000 जैसे माइनस करेंगे तो हमें अब जो मिलेगा वो 1,50,000 का प्रॉफिट बचेगा। और ये प्रॉफिट को हम लिखने के लिए क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर डेप। ठीक है, घसारा बाद नो नफो। अब डेप माइनस करने के बाद क्या माइनस करना रहता है, हमें टैक्स माइनस करना रहता है, करवेरा माइनस करना रहता है। करवेरा के लिए हमको परसेंट बताएगा सम्स के अंदर, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट में बताया 50%, जो इनकम टैक्स का रेट है, करवेरा नो दर कितना टका है, 50% बताएगा। तो इसका 50% निकाल देंगे तो 1,50,000 का 50% कितना होता है, 75,000 होता है। और 75,000 माइनस करेंगे तो 75,000 ही बचेगा। और ये जो आया है
ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कर वेरा पछीनो नफो। अब इसको कैश फ्लो बनाने के लिए रोकड़ प्रवाह बना लिए। अगला स्टेप क्या होता है, जो हम टेबल में करते हैं वही कर रहे हैं, बट यहाँ पे हर साल इक्वल होगा, इसलिए एक साल का कैलकुलेशन कर देंगे, वो हर साल के लिए सेम रहेगा। इसके बाद हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, क्या करना रहता है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। अगेन हमें उसका घसारो प्लस कर देना रहता है। तो घसारो हमारा कितना है, 45,000 है, ठीक है। तो 45,000 जैसे प्लस करेंगे तो वहीं पे हमें कैश फ्लो की अमाउंट मिल जाएगी 1,20,000। ये 1,20,000 क्या बन जाएगा, हमारा वार्षिक एनुअल कैश फ्लो बन जाएगा, रोकड़ प्रवाह बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत बेसिक सा है। अब हम इसके थ्रू टेबल पे कैलकुलेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितने साल का बोला गया, 5 साल का बोला गया। आप टेबल जरूर क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल स्केल से। मैं यहाँ रफली राइट डाउन करूँगा कैलकुलेशन 1, 2, 3, 4 और 5। हमें कैश फ्लो हमने फाइंड आउट कर दिया है, जो हमें चाहिए था हमने कैलकुलेशन करके दिखाया, तो हमको रोकड़ प्रवाह जो मिला है 1,20,000 मिला। यहाँ पे देख रहे होंगे 1,20,000। तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग के 4 साल तो 1,20,000 लिखिएगा। लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत चेंजेस होने वाला, और क्यों होगा तो ध्यान से समझ रहे होंगे ना। यहाँ पर तो हमें स्क्रैप दिया गया, घसारो दिया गया। आप लोग को पता है लास्ट ईयर कैश फ्लो के टाइम, ठीक है, 5th ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैश फ्लो कैसे आएगा 5वें साल। तो पहले जो हमारा कैश फ्लो आया 1,20,000 तो आया ही, राइट, आप लोग को पता चल गया होगा। इसमें प्लस क्या करना है आपको, स्क्रैप की वैल्यू प्लस की जाती है, जो भंगार होता है उसकी वैल्यू प्लस कर दी जाती है लास्ट ईयर के अंदर। आप लोग को बेसिक पता होगा, आपने सम्स किए होंगे नॉर्मल। तो स्क्रैप जो दिया गया था, कितना दिया गया था, 15,000 हमें सम्स में दिया गया था। सैल्वेज वैल्यू भंगार कीमत 15,000, वो प्लस होगी। साथ साथ में जो साल के बीच में हमने जो इंक्रीमेंट किया था, ठीक है, वो हमने जो कितना 1,35,000 उस लास्ट साल में उसको अलग कर दिया जाएगा, वो अमाउंट भी दी जाएगी। इसलिए ये अमाउंट यहाँ पर आपको प्लस करनी रहेगी। जो इन्वेंटरी के रूप में या तो फिर लेना के रूप में जो हमने यहाँ पर लाया था 1,35,000, वो भी आपको यहाँ पर प्लस कर देना रहेगा, जिससे 5th ईयर लास्ट ईयर का हमारा एक्चुअल में कैश फ्लो निकल के आएगा। क्योंकि हमने साल में लाया तो नहीं पता, इसलिए लास्ट ईयर में उसको प्लस कर दिया जाता है 1,35,000 जो हमने लाया है। तो इस तरह से लास्ट ईयर वाले का 5th ईयर का हमारा कैश फ्लो निकला। आई होप क्लियर हुआ। 1,20,000 के अंदर पहले हमने स्क्रैप भंगार की कीमत प्लस की, प्लस हमने जो वधारो किया था इन्वेस्टमेंट के अंदर वो प्लस किया, तब जाके हमें 5th ईयर लास्ट ईयर का हमको कैश फ्लो मिलेगा, जो आएगा 2,17,000। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते, जो हमें इसके बाद तो डायरेक्ट आपको पता है कहाँ पर पहुँच जाते हैं हम लोग, डिस्काउंट फैक्टर पे पहुँच जाते हैं, वटाव परिबढ़ पे, जिसके बेस पर हमको क्या मिल जाता है, प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य हमें फाइंड आउट हो जाता है। थोड़ा बहुत शॉर्टकट लिखूंगा, आप सब जानते होंगे। तो कितने परसेंट पे और हमें क्या दिया गया, आप देख लेंगे नीचे हमें 12% के बेस पर, यहाँ पर नीचे देखिए डिस्काउंट रेट 12% के बेस पर हमें 5 साल का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो हमें दे दिया गया। तो एक बार मैं राइट डाउन कर देता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर मैंने राइट डाउन कर दिया। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना रहता है, सिंपल सा क्या करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। जो हमें कैश फ्लो मिला रोकड़ प्रवाह उसका वो हमें डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो वो वैल्यू भी यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। कई बार आपको पॉइंट में भी देखने को मिल सकता है, तो आप इंक्रीज कर सकते हो यार, या पॉइंट में लिख कर लास्ट में अमाउंट टोटल के समय इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सारे के सारे अमाउंट यहाँ पर एक बार राइट डाउन करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सारी वैल्यू राइट डाउन कर दिए। तो इसी के साथ हमारा टेबल का काम प्रेजेंट वैल्यू तक फाइंड आउट हो चुका है। जहाँ मेथड हमें अप्लाई करनी है उसमें इस वैल्यू का यूज़ होने वाला है इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इसका टोटल करना चाहिए। जो प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य उसका हमें टोटल करना है। तो 5,17,650 हमें निकल के आएगा। अब जो दो मेथड बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम पहले वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। एक मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, चोखू वर्तमान मूल्य, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नफा करता आंक। तो चलिए मेथड को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड शॉर्टकट लिखूंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। NPV चोखू वर्तमान मूल्य, फॉर्मूला लिखे बिना भी आप माइनस कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। जो कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो, जिसमें से माइनस क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। अब याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पर चेंजेस हो रही है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना, आपने बोला राइट, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट दिया गया वही हमारा इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पर साल के अंदर हमने इंक्रीमेंट भी किया है, जैसे आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर 2,40,000 का कॉस्ट लगा था, बट हमने साल के बीच में हमने 1,35,000 का इंक्रीमेंट भी किया, ठीक है, इंक्रीज किया है इन्वेंटरी के रूप में, रिसीवेबल के रूप में। तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट टोटल जो बनेगा प्लस 1,35,000 को प्लस करने के बाद बनेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो 1,30,000 जैसे हम प्लस करेंगे तो हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा 3,75,000। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा।
इसलिए इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाले ईयर में हमने यहाँ पर जैसे प्लस कर दिया था उसी तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी आपको प्लस करना है। तो ये हमारा एक्चुअल वाला इन्वेस्टमेंट टोटल माना जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूले में वो वैल्यू हमें अप्लाई करनी है 3,75,000। अब हमारा जो NPV निकल के आएगा, चोखू वर्तमान मूल्य जो नेट रहेगा 1,42,650 हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, जो मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया, वो हमारे ये प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आपको याद करने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हमें समझना रहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नफ़ा कारकता नो आग, जहाँ पर जो हमने NPV फाइंड आउट किया है बिल्कुल वही का वही वैल्यू आता है, बस यहाँ पर अपॉन में आता है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने वर्तमान मूल्य, वो डिवाइड में हमारा इन्वेस्टमेंट, और जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दीजिए, मतलब इतना गुना हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, दोनों वैल्यू समझ में कंपेयर करने के लिए सेकंड का भी सॉल्यूशन करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि दोनों मेथड के अंदर कौन से प्लान में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्लान ज़्यादा बेस्ट वैल्यू दे रहा है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। अभी अर्धा सम्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, थोड़ा जैसे मैंने कहा सम्स थोड़ा लॉन्ग है पर ईजी है, आप जब करोगे तो फटाफट हमारा हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्लान के ऊपर आता है, वाई पे आता है। ये तो बेसिक दिया गया, एकदम सिंपल दिया, बस यहीं पे थोड़ा बहुत समझना था। यहाँ पे तो देख रहे हो डायरेक्ट हमको कैपिटल बता दिया गया, जो मुड़ी हमारी लगी है वो 4,05,000 की, साथ में उसी का भंगार कीमत दिया गया है 30,000, और यहाँ पर मेथड बता दी गई स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लिटी पद्धति हमें अप्लाई करनी है। और ये जो हमें प्रॉफिट पहले से दिया गया 5 साल का, यहाँ पे जिस तरह से फाइंड आउट किया था, यहाँ फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर पहले देख लीजिए जो प्रॉफिट है, जो नफ़ो है, वो कब का दिया गया, आफ्टर डैप, बिफोर डैप। तो ध्यान से देखेंगे जो अर्निंग है ना, बिफोर बताएगा, पहले किसके बिफोर, डैब एंड टैक्स दोनों माइनस करने के पहले का, घसारा अने करवेरा पहला नो, बिफोर डैब एंड टैक्स, मतलब एकदम स्टार्टिंग का, डैब भी माइनस करना है, टैक्स भी माइनस करना है, मतलब पूरा टेबल हमारा रिपीट होगा। इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हुए, बीकॉन लेवल पर भी आपने देखा होगा। तो 5 साल का पहले हम प्रॉफिट राइट डाउन कर देते, टेबल के थ्रू हमारा सॉल्यूशन करना रहेगा। तो एक बार मैं प्रॉफिट राइट डाउन कर देता हूँ। तो 5 साल का प्रॉफिट राइट डाउन कर दिया। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य तक हमको जाना है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या माइनस करना रहता है, डेप माइनस करना रहता है, घसारो माइनस करना रहता है। यहाँ पर घसारो बिल्कुल वैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे भी वही स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया है, सीधी लीटी पद्धति हमें अप्लाई करने के लिए बोला गया है। बिना फॉर्मूला लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो हमारा जो कॉस्ट लग रहा है वो 4,05,000, जो भंगार कीमत है वो 30,000, और हमारा कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे 4,05,000 कॉस्ट, जिसमें से माइनस क्या करते हैं, भंगार कीमत जो 30,000 है, और डिवाइड बाय कितने ईयर तक के लिए, 5 ईयर के लिए। तो एवरी ईयर का आएगा 75,000। स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए एवरी ईयर क्या होगा, इक्वल होगा। तो घसारा और डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर कॉलम ऐड करके राइट डाउन कर देते हैं। एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन निकला है 75,000। एंटर दिखना। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक में से भी सम्स दूंगा, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। अब इसके बाद हमें जो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप, ये डेप्रिसिएशन घसारो माइनस करेंगे, गुजराती वाले भी ऐसा लिख सकते। तो 1,65,000 माइनस 75,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। इस तरह से बाकी सारी वैल्यू मैं माइनस करके राइट डाउन कर देता। कहीं कहीं पे शॉर्टकट करूंगा मैं, क्योंकि आप एमकॉम तक आ चुके हैं, आप लोग को इतना नॉर्मल कैलकुलेशन पहले से पता होगा। तो कुछ समझ में ना तो कमेंट जरूर कर सकते हो। अब डेप के बाद का प्रॉफिट मिल गया, आपके इसके बाद क्या माइनस करना रहता है, टैक्स माइनस करना रहता है, करवेरा, जो कितना परसेंट बताएगा, 50% यहाँ पे भी बताया गया है। तो यहाँ पे 50% हर एक का हम निकालेंगे, तो आपको पता है सीधी सीधी आधी अमाउंट हमारी यहाँ पर हो जाएगी। 60,000 का हाफ हो जाएगा 30,000, 90,000 का 45,000, 50,000 का 75,000। तो यहाँ पर हमारा टैक्स निकला है। अब इस टैक्स को भी माइनस करना है, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा। ठीक है, आप करवेरा पछिनो नफो, तो करवेरा माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, इस टेबल में से, तो बिल्कुल वही अमाउंट मिलेगी, क्योंकि 50% है इसके लिए। बाकी उसके अलावा 40% 30% होगा, तो हमको अमाउंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इक्वल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि 50% डेप्थ टैक्स था इसके लिए। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमें कौन सा टेबल ऐड करना रहता है, अब हमारा फाइनल आंसर आता है, वो होता है हमारा कैश फ्लो होता है, रोकड़ प्रवाह होता है, जिसको निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, ओनली इसमें प्लस करना रहता है, डेप्रिसिएशन प्लस करना रहता है, घसारो प्लस करना रहता है। जो घसारो हमने निकाला 75,000, तो 45,000 प्लस 75,000, तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 1,20,000। इसी तरह सेकेंड ईयर का 60,000 प्लस 75,000, तो यहाँ पर 1,35,000। इसी तरह 75 प्लस करेंगे तो 1,05,000।
अगेन 75,000 प्लस करेंगे 1,20,000, लेकिन लास्ट ईयर में ये प्लस करेंगे, बस साथ साथ में स्क्रैप भी प्लस होगा। क्या होगा? प्लस स्क्रैप भी होगा। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा 75,000 प्लस ये हमारा घसारो प्लस स्क्रैप जो था हमारा, ठीक है, यहाँ पे कितना था 30,000 था, कितना था 30,000। अगर स्क्रैप दिया गया तो लास्ट ईयर में जो आपको हमको प्लस करना रहता है, जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले प्लान में किया था स्क्रैप, तो यार 30,000 प्लस करने के साथ याद रखिएगा 1,80,000 निकल के आने वाला है। आई होप ये आपको समझ में आएगा लास्ट ईयर में क्या किया गया। अब इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू तक हमको जाना है, आप लोग को पता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए वो मेथड के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ तक। तो आगे हम ऐड करेंगे डिस्काउंट फैक्टर वटाव परिबल, और जिसका मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट फैक्टर बिल्कुल वही के वही जो हमें 12% के अकॉर्डिंग दिए गए, मैं यहाँ पर कंप्लीट राइट डाउन कर देता हूँ। तो डिस्काउंट फैक्टर राउट डाउन किए गए। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य के लिए क्या करना पड़ता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पता होगा। तो मैं फिर से अगेन टाइम बचाने के लिए पहले एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब आप प्लीज़ टेबल बना के कीजिएगा, मैंने यहाँ पर ऐसे रफली लिख दिया, बट आप टेबल क्रिएट कीजिएगा। अब हमें कंप्लीट हो चुका है। अब वही दो मेथड हमें इस प्लान के अंदर जो हमारा वाई है इसमें हम अप्लाई करेंगे। दोनों की दोनों मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू चोखू वर्तमान मूल्य, फॉर्मूला आपको पता होगा। जो टोटल हमारा कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो, जिसमें से माइनस क्या करना रहता है, हमें इन्वेस्टमेंट रोकाण माइनस करना रहता है। जो रोकाण हमारा यहाँ पर 4,05,000 ही है, तो 4,05,000 को जैसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 62,895। एंटर देखना, हमको डिसीजन भी बताना कि कौन सा प्लान ज़्यादा यूजफुल रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, नफाकारिता आंक के अकॉर्डिंग देखते तो यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू राइट डाउन करना, और डिवाइड में क्या आएगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर देखा जाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना गुना हुआ है। वैसे डबल तो हुआ नहीं है, 1 से 2 गुने के अंदर ही है। तो यहाँ पे पॉइंट में 1.155 निकल के आ रहा है। अब हमें बताना है कि दोनों के अंदर कंपेयर करना है आंसर को, और देखना कौन सा हमको प्लान सिलेक्ट करना चाहिए दोनों मेथड में से। तो यहाँ पर फर्स्ट एनपीवी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो यहाँ पर 62,000 के समथिंग आ रहा है, जबकि प्लान नंबर हमारा ए का अगर आप देख रहे हो तो 1,42,000 आ रहा है। तो यहाँ पर आप यहीं से समझ जाएंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखिए या कमेंट लिखिए, जो हम सूचना लिखते हैं वो, या डिसीजन जो हम ले रहे हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एनपीवी हमको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए, प्लान लिखो या प्रपोजल, हमको एक्स पहला वाला प्लान सिलेक्ट करना चाहिए। थोड़ा कंप्लीट सेंटेंस जरूर लिखिएगा। दूसरी मेथड जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, नफाकारितानुपात, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये 1 तो है ही, 1 पॉइंट कितना गुना हुआ, 15 स्टार्टिंग के 2 पॉइंट देख रहे हैं जिससे आपको आइडिया आएगा, या 1.38, तो 38 ज़्यादा है कि नहीं, मतलब थोड़ा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जितना इन्वेस्ट किया उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी प्लान नंबर एक्स पहला प्लान हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको प्लान एक्स सिलेक्ट करना चाहिए। जो हमें बोला गया वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो इसी के साथ ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। सम्स लॉन्ग था, लेकिन आप करोगे तो फटाफट आ जाएगा, कुछ ज़्यादा था नहीं, बस फर्स्ट प्लान के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था जो हमने बीकॉम में सीखा, इसलिए नॉर्मल है। अब इसके जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सम्स देता हूँ बुक में से, आप देखिएगा सुधीर प्रकाशन की बुक है, वैसे तो यहाँ पर भी मेरे पास दिखा सकता हूँ, फिर भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। एक तो आपको इल्यूस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है, 13 नंबर का करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बोलना चाहूँगा 2023 में यही सम्स पूछा गया था, जस्ट अमाउंट को यहाँ पर 50% इंक्रीज किया गया था, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद सेम टू सेम जैसे एक्सरसाइज के अंदर जैसे मैंने कहा, तो आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन करना है, तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर आपको 9 करना है। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग का आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से, आई होप दिख रहा होगा आप, क्वेश्चन 9 मयंक करके लिखा गया, ये के लिए सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसा टॉपिक आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा और अच्छा समझ, जिसमें टॉपिक ऐसा ही रहेगा लेकिन मेथड, इसके बाद वाली मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया, आंतरिक वर्तनोदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह एक प्लान का ही दिया गया है, बिल्कुल ऐसे कैसे आप सॉल्व कर लोगे, कैश फ्लो तक आप पहुंच जाओगे, रोकड़ प्रवाह तक। बट मेथड आपको खाली आंतरिक वर्तनोदर एक नया आपको देखने को मिलेगा, IRR, जो सॉल्यूशन आई हो कर लोगे। तो ये जो 3 सम्स है ये जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे इस टाइप का सम्स आपको और अच्छे से आ जाएगा। और बोलना चाहूँगा इस एग्जाम में जो ऑप्शन में जो पूछा हुआ सम्स था वो भी मैं आपको बता दूं कौन सा था। तो 2017 में जो पूछा हुआ सम्स था बिल्कुल वही का सम्स था। अगर 2017 का आप सॉल्व कर लोगे ना तो भी आपको बिल्कुल आ जाएगा। दिखाना चाहूँगा ऑप्शन में जो सम्स पूछा गया इसी के 14 का ऑप्शन है, क्योंकि 2023 में 14 का ऑप्शन में 14 में 2 सम्स पूछे गए, तो यही हमारा सम्स था, बस 50% अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया था। ये भी थोड़ा लॉन्ग है सॉल्यूशन में, ठीक है। विजय
ट्रिब्यून एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका भी सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 5 से 6 ईयर के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वीडियो में, PDF में, जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।